नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, युवाओं और मजदूरों का स्वागत है। आज हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे और फिलहाल एमएलसी और पूरे क्षेत्र में जो एक नेता की छवि होती है, इस तरह की छवि है नेताजी की, वीरेंद्र गुज्जर जी हैं जो हमारे साथ सभी सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की पूरे क्षेत्र की ओर से बधाई। बहुत बहुत आपको बहुत धन्यवाद। 73 साल इस समाज में गुजर गए और पूरी खुशी उत्साह के साथ आपका हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। नहीं, 73 साल पूरे हो गए आज और हमने 72 में एमए किया था, 74 में शादी हुई और 80 में 27 साल 6 महीने की उम्र में एमएलए बनाने का क्षेत्र की जनता ने माना। मंत्री जी, वैसे तो चुनाव की चर्चाएं तो होती रहती है, उन्हें अलग छोड़कर कैसे मन बना, या पहले से परिवार में नेता की एक इच्छा थी, या आपके अंदर कैसे विचार आया? मेरे से पहले हमारे ताऊ चौधरी अजर सिंह जी, वो एमएलए थे। वो पहले जिला पंचायत के सदस्य रहे बहुत लंबे समय तक। 62 में फॉर्मर बने और फिर 69 में वो एमएलए थे। 80 में एमएलए थे वो, 77 से 80 तक उनकी डेथ हुई। उसके बाद चूँकि परिवार में राजनीति थी, मामा जी हमारे मामा चौधरी कटार सिंह जी हरियाणा में एमएलए थे, मिनिस्टर रहे वो हरियाणा में। तो एक वातावरण में ऐसे में पले पड़े जिसमें हमारा भी मन करा, हम भी रहे। मतलब जब आप पढ़ने की अवस्था के समय मन करता था, उनकी बातें सुनते थे, तो एक विचार आता था। वातावरण में रहते थे तो हमारी भी इच्छा हुई कि भाई उस समय, हालांकि बहुत बड़ा परिवर्तन अब होगा, उस समय तो एक सेवा करने की भावना थी। वही भावना हमारे अंदर भी पैदा हुई और हमने भी यही सोचा जीवन में हम लोग भी अपनी सेवा करने का काम करें। तो मंत्री जी, पहला ही चुनाव था, उससे पहले कोई चुनाव कॉलेज का या गांव में या कुछ लड़े? हाँ, शुरू से ही था। हम, क्योंकि हमारी शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरनगर में, वहाँ भी क्लास के अंदर जो मॉनिटर होते थे गवर्नमेंट कॉलेज का, उस समय बहुत बड़ा वो हुआ। फिर एसडी डिग्री में हुई, वहाँ हमने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और फिर वही एक वातावरण में जो परिवार में और मामा जी का जो प्रभाव था, उसमें एक शुरू से भावना थी कि हमें भी सेवा करेंगे और उसी में फिर 80 में एमएलए बनने का मौका मिला। एमएलए में जो पहली जीत तो याद रहती है, तो कितनी वोटों से? पहले चुनाव में 4,500 से जीता, 4,500 का चुनाव। उस समय वोटिंग पर भी कम होगी बहुत, अब तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। 26,500 वोट मुझे मिले थे और 22,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। कौन था कैंडिडेट? चमन सिंह था, ठाकुर चमन सिंह। और मियाँ फैजुल इस्लाम लड़े थे निर्दलीय, 16,800 वोट से मिले थे। बहुत कठिन चुनाव था उसका। तो उससे बाद में बस फिर राजनीति की डगर। उसके बाद तो 85 में ठाकुर विजयपाल सिंह लड़े, वो चुनाव में 22,000 से जीता। 89 में चंदन चौहान लड़े, संजय चौहान के पिता, वो 28,000 से हारे। फिर 91 में पहले बुढ़ाना कांड, फिर 91 में महाराज सिंह लड़े लाख वाले, वो 34,000 से। तो एक बढ़ता हुआ चला, बढ़ता चला है और लगातार 4 बार कंटिन्यूस है। 93 में कुछ परिस्थिति आई, बशीर कांग्रेस का कैंडिडेट था, वोटों का डिवीजन हुआ और वो चुनाव में 2800 वोटों से चुनाव हुआ, बहुत नज़दीक से। ये 14 महीने सरकार चली। फिर हम लोग कांग्रेस में चले गए, उनका मतलब चौधरी अजीत सिंह जी। फिर उसमें गवर्नर रूल हो गया 14 महीने बाद, फिर हम लोगों ने अपना काम संभाला। अच्छा, पहला चुनाव कौन सी पार्टी से लड़े? लोकदल से थे, जब एक वर्चस्व था लोकदल का। हाँ, उसी से लड़े। मैं तो 2007 के बाद ही तो पार्टी, 96 में भी लोकदल से बने और फिर 2002 में भी लोकदल से चुनाव जीते। 2003 में कैबिनेट मिनिस्टर बने, उसमें 2007 में हम चुनाव आ गए।
तो जो साहब की विचारधारा से उनसे जुड़े थे या क्षेत्र का माहौल था इसलिए जुड़े? विचारधारा से बहुत लगाव। आप तो शायद आखिरी समय में भी शायद मिले उनसे, पहले एक बाइक में सुना आपने। हाँ, जब वो बीमार हो गए मैं गया था, और क्योंकि वो लगाव बहुत करते थे उनसे, उम्र थी, बच्चे ही मांगते थे, तो उन्होंने हमसे, हम बैठे, हाथ पकड़ा, कहने बेटे आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हमारी बात मानोगे? मैं कह बिल्कुल मानूंगा, पालन करूँगा जो आप कहेंगे। उन्होंने कहा बेटे अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सादगी से अपना जीवन व्यतीत करना। हमने कहा जी बिल्कुल। मैंने क्या करेगा? बिल्कुल। मैं अपना जीवन ईमानदारी, मेहनत और सादगी से। फिर उन्होंने कहा स्वाभिमान पर कोई समझौता नहीं करना। क्या करना? स्वाभिमान पर कभी समझौता नहीं करना। रिपीट करवाते थे कि हाँ रिपीट सुना है और करवाते गुना थे। भी है। और उसके बाद उन्होंने मेरा गट्टा भेजा, बेटे एक बात कह दो, तेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन यदि तेरा मन भटक जाए तो राजनीति छोड़ देना, दूर हो जाना राजनीति से, लेकिन मेरे नाम को कलंकित न करना दिया। आज भी पार्टी में गए बहुत है, लेकिन आज भी हम वही जीवन जो चौधरी चरण सिंह जी ने हमें सिखाया, जो वादा किया था, आज भी अपना वही जीवन। जो चोर साहब की बात जो आपको अपने जीवन काल में जब युवावस्था में थे अच्छी लगी सबसे, बाकी चीज़ें तो अच्छी हैं, पर एक जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करा? प्रभावित करने के तो अगर एक बात कैसे बताऊँ, मैं तो गुण ही सब थे। पैसे का कोई मोह नहीं था, प्रेम करते थे। गार्ड को सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहता था सर, सभा में जाते नहीं रहते, उस समय तो कम ही रहते थे, लेकिन उनका जीवन ही एक आदर्श जीवन था। कभी हमने देखा बाहर बड़े बड़े उद्योगपति बैठते थे, मिलने के लिए वो नहीं मिलते थे। हम जाते थे तो एक दिन कह रहे नेता कहने लगे ये वो सठिया, ये आते हैं, बच्चे मिलते हैं, चले जाते हैं, और हमें मिलने का टाइम नहीं देते। उनका व्यक्तित्व तो अलग ही था। देखते कि विचारधारा से कौन जुड़ रहा है, क्या करेंगे। वो तो एक बहुत ही आदर्श जीवन था, और हम तो उनके जो उन्होंने वादा हमसे करा, तो उनका जो जीवन था वही जीवन आज जी रहे हैं, और वही जीवन जी रहे। अच्छा, जो एक उनके द्वारा कार्य किया था जिम्मेदारा खात्मा, वो लगभग आपके सामने ही हुआ? नहीं, हमसे पहले तो बड़ा क्रेडिट था। और भी तो किसानों के हित के तो काम ही करते थे, और मैं तो समझता हूँ कि राजनीति में उसके बाद बहुत नेता हम लोगों ने देखे, लेकिन उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी ही उनके व्यक्तित्व की तुलना करते हैं। और उससे नीचे नहीं गए। वो तो बहुत जगह बैठे, लेकिन ना, माननीय योगी जी का व्यक्तित्व ही ईमानदारी, मेहनत, सादगी, वही गुण जो हमने उनसे सीखे, वही गुण माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी। अच्छा, अभी हाल ही में शायद अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 5-6 महीने पहले स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया था, तो अब कैसा है स्वास्थ्य? ये अब ठीक है। आगे स्वास्थ्य तो दो झटके हुए, लेकिन हमने भी देखा कि लोगों की दुआएं काम है। प्यार ये है जो पूरे जीवन का जो प्यार है लोगों का, वही एक काम है। तो आगे की सेवा की क्या सोच हो गया हो रहा है? अब तो कोई बचा ही नहीं, जीवन जीवेंगे ही, 73 साल हो गए, अब क्या बचा? अब तो अभी जैसे सेवा ही करेंगे, अभी भी कोई टिकट से या लड़के? ना, अभी तो मेरे 2-3 साल हैं एमएलसी के लिए, और करेगा, लेकिन अपने जीवन को जो वादा हमने किया चौधरी साहब को, और योगी जी का जो कार्यशैली है, उनसे प्रभावित होकर हम जनता की सेवा करें। जैसे ये भी लगता है अभी लगभग 73 साल एज हो गई, और आपके बेटे हैं मनीष चौहान, जिन्होंने चेयरमैन भी रहे शामिल के, और अच्छा भाषण भी देते हैं और लोगों की सुनते भी हैं, तो आपको लगा जैसे पिता सोचता है कि हाँ बेटा भी अपनी लाइन पे है, जो भी उसे कार्य करना है उस पर लग गया है, ये भी खुशी है? खुशी की तो बात तो है, लेकिन संपत्ति हमारी जमीन जायदाद ये थोड़ा ही होती है। संपत्ति तो बेटे हैं, बेटे अगर काबिल हो गए, अच्छी जगह कामयाब हुई है, तो वही तो खुशी और संपत्ति है, ये थोड़ा ही है।
तो मैं समझता हूँ मनीष भी वो संस्कार कह लो, परिवार के कुछ भी कह लो, अपना अच्छे सेवा में अच्छा काम करने का काम करते। बाकी तो किस्मत है क्या होगा। तो अच्छा मंत्री जी, और आपके भाई कितने हैं, क्या करते हैं? हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई डॉक्टर यशवीर सिंह जी थे। उन्होंने PhD की, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। चौधरी धन सिंह जी ने ही उनकी नौकरी छुटवाई थी। छुड़वा दी। चले तुम जिस परिवार को बिलोंग करते हो राजनीति, और उन्होंने जो हमारा जो मोर्चा था किसान का, उसके अध्यक्ष बना। और फिर 89 में जब चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री, तो उन्होंने उन्हें ऑल इंडिया पे खादी कमीशन का चेयरमैन बनाने का काम। आज भी नोएडा में देखते गुर्जर समाज के अध्यक्ष हैं और वही सेवा। उनसे छोटे डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की, फिर हाई कोर्ट में जज बन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। रिटायरमेंट के बाद वो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। फिर दिग्गू कांड हुआ तो उसकी जांच कमेटी के भी चेयरमैन थे। तो एक उनका भी जीवन और ईमानदारी और सादगी से छोटा मतलब ये भी रहा, दोनों भाई भी अपने सक्षम हैं और उन्होंने आपको पूरा प्यार दिया, पूरी सपोर्ट करी, ये भी बड़ी बात होती है। नहीं, पूरा परिवार इकट्ठा ही तीनों भाई। तो मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे, आपके समय की राजनीति और आज की राजनीति में कितना बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। आज देखिए संपन्नता आ गई लोगों के पास। हालांकि प्रदेश का विकास, उस समय तुम लखनऊ जाते थे 10-12 घंटे लगते थे लखनऊ जाने तक। आज तो यहाँ से गाड़ी में बैठो, जितने हाईवे बने हुए हैं 6 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं, 6.5 घंटे लगते हैं। तो ये तो हुआ है, कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये एक आज थोड़ी अगर कमी है तो थोड़ा अधिकारियों पर दबाव कम है। समाज मैं समझता हूँ, अभी आपने रंगों का जिक्र किया, एक बहुत ही दुख होता है सुन के बाद। 73 वर्ष की आज मेरी उम्र हुई, 74 वर्ष में लगा हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर जीवन में तो जनता की सेवा में कटे, समाज की सेवा में कटे और समाज को सद्बुद्धि दे कि आपस में हम ये गंदी राजनीति न करें। धन्यवाद। चलिए, हमने देखा हमारे साथ पूर्व मंत्री रहे वीरेंद्र गुज्जर जी थे। आज उनका जन्म दिवस भी था और उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी जीवन के बारे में भी बताया और राजनीति की तरफ भी एक प्रकाश डाला कि किस तरह से उठकर समाज में काम करना चाहिए ताकि आप विचारों से जुड़ें, स्वाभिमान के साथ रहें और जो कार्य हैं क्षेत्र के वो करते रहें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी न्यूज़ के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।